I got broads in Atlanta. She's a in the family. कल मेरे फिजिक्स का एग्जाम था और मेरी बुरी तरह से फट गई। जानते तो होगे ही फिजिक्स का एग्जाम कितना सिंपल होता है और हमारे जैसे बच्चे कितने पढ़ाकू होते हैं। ये सब एग्जाम तो यूं निकाल देते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि मैथमेटिक्स का एग्जाम कैसे तैसे देने के बाद हमने सोचा ना कि चलो फिजिक्स है क्या, हो जाएगा। ऐसी तैयारी करते हैं, 3 दिन है, 3 दिन 7 चैप्टर यूं हो जाएंगे, है ना। अरे हमारे जैसे बच्चों का सोच फिजिक्स के ऊपर कुछ यूं है कि चैप्टर समझ लो, बाकी सब हो जाएगा। 3 दिन में चैप्टर समझ लेंगे, अगले दिन एग्जाम में जाके हो जाएगा सब अच्छे से, क्योंकि साल भर तो कॉन्करर पुश करने में चला गया। हो जाएगा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस लाया, एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस लाया और बोला कि करते हैं चलो। तो जैसे ही अंदर जोश लाया और किताब खोला, चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो खोला, देखा करंट और इलेक्ट्रिसिटी है क्या। एक इलेक्ट्रिक वायर लूंगा, टीवी फ्रिज कूलर सब में डाल दूंगा, सर्किट पूरा हो गया, टीवी चलने लग जाए, फ्रिज चलने लग जाए, हो गया। और क्या चाहिए, फिजिक्स है क्या भाई, फिजिक्स यूं हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो रोज इस्तेमाल करता हूँ, हो जाएगा। तो जैसे ही मैं बुक लिया और खोला, हाँ, चैप्टर था 16 पेज का। भैंचोद, उस चैप्टर का अलग से पेजेस निकाल के जोड़ देते ना तो एक अलग से बुक बन जाता है। लेकिन तुम्हारा भाई उस समय उदास नहीं हुआ, उदास बिल्कुल नहीं हुआ। अंदर का ना जो कॉन्फिडेंस था ना, उसको फिर से लाया, बोला कि हो जाएगा, यूट्यूब से वीडियो देखना है, 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, हो जाएगा, है क्या बीसी फिजिक्स। तो ना भाई इस बार कॉन्फिडेंस लाया अच्छे से, है ना। यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलते ही सर्च किया करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th, तो मोबाइल आया, गलत सर्च हो गया होगा, फिर से करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। खांसी ऐसी सर्दी हो गई, इस कारण नहीं आ रहे। वीडियो था 3 घंटे का, वो 3 घंटे का वीडियो का भी दुख नहीं है। वो 3 घंटे का वीडियो का उस चैप्टर का वो फर्स्ट पार्ट था, उसके और 3 पार्ट बचे थे। तो इस बार जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, वो ऐसे घूमते घूमते मेरे गांड में घुस गया। कैसे तैसे ना 3 दिन में शुरू के 2 चैप्टर्स और लास्ट के 2 चैप्टर्स गार घसर के कर लिए, है ना। तो अब एग्जाम के 1 दिन पहले मेरे पास ना रात को फोन आने लगा। रात को मैं पढ़ रहा था, आराम से मेरे दोस्त का फोन आया, वसीम का। तो मैं फोन जैसे ही उठाया ना, तो एक अधमरे आदमी की तरह आवाज आ रही, भाई कितना कर लिया। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कितना कर लिया। मेरा डायलॉग सुनो। मैं बोला, भाई जितना तू कर लिया उतना मैं भी कर लिया, है ना। फिर दोनों तरफ से फिर मेरा एक बात स्टार्ट होता है, मैं एक डायलॉग मारता हूँ, हेलो वसीम भाई, लगता है फिजिक्स ने तेरे को भी पेला है। एक काम कर, दवाई लगा और चुपचाप सो जा, और मेरे को भी जान दे सोने। फोन कटने के बाद वही मैं फिर पढ़ाई लिखाई फिजिक्स में घुस गया, है ना। फिर 10 मिनट बाद एक और दोस्त का फोन आता है जिसका नाम होता है राजन। ठीक, राजन का फोन आता है,
और वही फोन उठाने के बाद वही पुराना वाला डायलॉग, भाई कितना कर लिया। मैं वही डायलॉग चिपका दिया, भाई जितना तूने किया है ना उतना मैंने भी किया है, डोंट वरी। फिर ऐसी 10 मिनट बातें करने के बाद ना राजन जो है क्लास के टॉपर सिद्धांत मिश्रा को फोन लगाता है और कॉन्फ्रेंस में लेता है। ठीक, हम तीनों भी एक साथ बात कर रहे हैं। अब बात कुछ यूं हुई ना कि सिद्धांत मिश्रा बोलता है कि भाई फिजिक्स में मेरी भी फट गई। अब जब जैसे ही वो ये वाला डायलॉग बोला ना तो माइंड में मैं एक कैलकुलेशन करने लग गया, मतलब एक साइंटिस्ट बन गया। वो कैसा कैलकुलेशन था सुनो। तो क्लास के टॉपर का अगर इतना फटा है और मेरा भी अगर इतना फटा है, ठीक, तो अगर क्लास के टॉपर का इतना फटा है तो मेरा तो कुछ ज़्यादा फटना चाहिए। तो मेरा फटने में स्क्वायर लगा देंगे, रूट लगा देंगे, पाई लगा देंगे, क्या लगाएंगे, छोड़ो रहने दो, ये सब सोचने लग गया। फिर 10 मिनट बात तय करने के बाद फ़ोन कट होता है और सब सो जाते हैं। तो जैसे ही मैं सोने के लिए गया और ऐसे किया, सोने के लिए मुंडी तकिया पे रखा, तो एक बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। पता नहीं साला कौन म्यूजिक चला रहा था। एक तो वैसे भी हमारी फटी हुई है, तुम और फाड़ रहे हो। कैसे तैसे ना खुद को सुलाया और सुबह हो गई। सुबह उठते ही ना सबसे पहले इधर उधर देखा, कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज किया और चला गया नहाने। वैसे नहाना उतना ज़रूरी नहीं है, ठंड का मौसम चल रहा है, छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन उस दिन मैं नहा के गया था। मैं बोला जंग होने जा रहा है, नहा के जाना है, ठीक। तो नहा धोआ के नाश्ता करके मैं सीधा युद्ध के भूमि के लिए निकल गया। तो युद्ध भूमि पे जैसे ही पहुंचता हूँ ना, मेरे क्लास का ग्रुप उस तरफ खड़ा था। तो फिजिक्स के पेपर के दिन ना पता नहीं चल रहा था कि वो मेरे क्लास वाले हैं। इतने हरामी लौंडे हैं ना मेरे क्लास वाले, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के पेपर के दिन साले ऐसे लग रहे थे कि सारे के सारे टॉपर हैं। मैं थोड़ा पास गया, जो मेरी तरह बच्चे हैं वो ऐसे पढ़ रहे हैं, और जो क्लास के टॉपर्स हैं, है ना, तो मैं ना वहां प्यार से जाता हूं और सबसे पहले ना इधर उधर देखता हूं। अबे इसकी तो फटी हुई है। फिर सबका ये हालत देख के ना मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी रिवाइज कर ही लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे से हो जाए तैयारी। लेकिन रिवाइज हो कैसे, पढ़ाई हो कैसे, जब सामने क्रश हो और वो खुद तुमसे बात करना चाहती हो। मेरी क्रश मेरे पास आती है, बोलती है कि सुनो ना। मैं बोलता है हाँ बोलो। बोलती है कि मैं ना आंसर्स बोलूँगी, तुम बताना सही है कि नहीं। मेरा दिल थोड़ा बैकग्राउंड में गया, मैं ऐसे दिल टूटा, टूटने का आवाज़ नहीं आया लेकिन टूट गया। मैं बोलता हूँ यही बोलना था। फिर वो बोलती है हाँ और क्या। फिर ना मैं बोलता हूँ ठीक है चलो आंसर बोलो। तो वो आंसर बोलना स्टार्ट करती है। अब मेरे को सुनाई भी दे कैसे, मैं तो उसके ख्यालों में खोया हूँ। वो क्या बोल रही है मेरे को पल्ला नहीं पड़ रहा है। वो बोल रही है वो है मैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, चांद छिपा बादल में शर्मा के मेरी जान। ऐसे करते करते 10-15 मिनट बीत गए। फिर वो बोलती है सुनो आंसर ठीक लगे। मैं तो सुनो हेलो आंसर ठीक लगे। मैं बोलता हूँ अरे हाँ हाँ। आप इतने अच्छे से बोले ना, इतने अच्छे से बोले कि मेरे को खुद याद हो गया, मेरे जैसे बंदों को खुद हो गया। आप तो सिद्धांत मिश्रा को पीछे कर दोगे, आप तो महान हो। फिर वो बोलती है धत रानी तुम क्या क्या बोलते रहते हो। मेरा दिल खुश। ऐसी 10-15 मिनट बातें होते रहे। फिर एक खतरनाक सा ना साउंड बजा, शंख, टन 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 टन, क्लास में जाने का। तो क्लास में जाना स्टार्ट किया हम लोग। तो जितने हैं ना सब एक दूसरे को बोलने लगे कि भाई कोई सब साथ में बैठेंगे ना, सब एक दूसरे को बताएंगे। मैं बोला ठीक है, ये बात का
खुशी बहुत हुआ। तो रास्ते में जाते जाते देखे रोल नंबर और क्लास में चले गए। तो अब जानते ही हो कि बार बार रोल नंबर चेंज होते रहते हैं, तो क्या पता कब कौन कहाँ बैठ जाए। तो फिजिक्स के पेपर के दिन कुछ यूँ हुआ ना कि हम लोग क्लास में जैसे ही गए ना, एंट्री करते ही बैकग्राउंड में शंख बजना बंद हुआ और फिर सब मतलब ऐसा लग रहा था कि तलवार वलवार लेके तैयार हैं, बैठ के कुछ कुछ करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्लास के अंदर गए। तो मैं अपना रोल नंबर ढूंढना मिल गया। मैं थोड़ा साइड में बैठा था। ठीक, तो साइड में बैठ गया। मैं इधर उधर देखने लग गया कौन कौन पास में है, देखूं कुछ सेटिंग हो जाए। क्या देखता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, बगल में क्लास का टॉपर और सामने बैठ गई है क्रश। मतलब जिंदगी में इतना खुशी मेरे को कभी नहीं हुआ जितना फिजिक्स के पेपर के दिन हुआ। फिर ना अब सब एक दूसरे मतलब सब खुश थे कि आसपास बैठे। मैं सबसे ज्यादा खुश। क्लास में टॉपर बैठा है, क्या नहीं हो जाएगा बे, सब हो जाएगा। और सामने क्रश मेरे से पूछेगी, मैं टॉपर से पूछूंगा, ये कॉम्बिनेशन चलते रहेगा, मेरा सेटिंग अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा, पास तो वैसे भी हो जाऊंगा मैं। फुल आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो फिर ना ये सब हुआ। फिर एक और शंख बजा और शंख बजते ही क्लास के टीचर का अंदर आना स्टार्ट हुआ। पता नहीं क्यों ना जो एग्जाम वाले टीचर होते हैं ना, उस दिन साला वो रावण से कम नहीं होते हैं, इतने खतरनाक लगते हैं ना वो, पूछो मत। तो टीचर का एंट्री हुआ और पता है कोई पास होने की दुआ करे चाहे ना करे, लेकिन एग्जाम के दिन टीचर अगर अच्छे मिल जाए ना, इसकी दुआ सब करते हैं, मैं गारंटी देता हूं। और टीचर आ गई। ठीक, उनके हाथ में एक पेन था, लेकिन वो पेन साला हंटर टाइप का लग रहा था। तो ठीक, अब सब बैठ गए अपने अपने रोल नंबर के पास। सब आज ही सुन लोगे नेक्स्ट पार्ट में। I got broads in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards in the sky.